दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज शॉर्ट वीडियो देखा आपने मेरा, कालका परिषद के वार्ड नंबर 5 में खड़ा होकर मैंने वो वीडियो बनाया। साहब आज पूरे वार्ड नंबर 5 की बात होगी चेयरमैन साहब की, बात होगी एमएलए साहिबा की, बात होगी अधिकारियों की और बात होगी पार्षद महोदय की। बात एमएलए साहिबा से शुरू करते हैं। एमएलए साहिबा, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने उस अवैध कॉलोनी कह लो, अनऑथराइज्ड एरिया कह रहे हो, जिसका गाना ये हमारा पार्षद महोदय गाता ही रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ गली नहीं बन सकती, मेरे यहाँ नाली नहीं लग सकती, मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती। उसका कारण बताया जाता है कि मेरा वार्ड अनऑथराइज्ड है। हम आपका धन्यवाद यूं करते हैं कि आपने कम से कम एक अच्छा स्टेप तो उठाया है कि इस अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर आपने पार्क के लिए पहल की और ये पार्क शुरू हुआ। साहब अब बात आती है चेयरमैन साहब पे। चेयरमैन साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है। मेरी आपसे 3 दिन पहले बात हुई थी उस अधिकारी के बारे में। आज मैं उस अधिकारी की बात यूं करता हूं। उस अधिकारी का नाम है एसडीओ दीपक सुखीजा साहब। आप 7वें 8वें महीने में हमारे यहां पर आए, यमुनानगर से ट्रांसफर होके आए, आपने हमारे यहां ज्वाइन किया। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये महीना चल रहा है 11वां, बोले तो नवंबर दिवाली के बाद 1 हफ्ता 10 दिन हुए होंगे आपको। आपका ट्रांसफर यूं कह लो, या तो डेपुटेशन कह लो, या एडिशनल कह लो, जो आपको कहना है कह लो, ट्रांसफर आपका कालका परिषद में हुआ है। आपने 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज ले लिया या कैसे भी किया, आप नगर पर निगम जो है पंचकुला में गए या यूएलबी में गए, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप 2 दिन यहां से गए। साहब 2 दिन अगर आपने वीर और शुक्र का 2 दिन वहां के लिए ले लिया, शनिवार इतवार को छुट्टी हो गई, सोम मंगल बुध 3 दिन तनख्वाह दें हम आपका पूरे महीने की और काम कराएं आपसे 3 दिन, और वो 3 दिन भी क्या श्योरिटी है कि आप यहां होंगे। बात वहीं अड़ेगी कि आज मेरे को आरटीआई कमीशन जाना है, आज मुझे हाई कोर्ट जाना है, आज मुझे फलाना काम करना है, आज यूं गए। सब मारा गया तो एक वो आदमी जिसको आपसे काम है, ठेकेदारों की फाइलें तो आपके घर चली जाएंगी, वहां से साइन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पूरा प्रोसेस चलेगा। जो आपका हिस्सा है, बनता है नहीं बनता है, वो आपके पास आ जाएगा। बड़ा साफ साफ कह रहा हूं मैं आपको। इन कामों की इंस्पेक्शन कौन करेगा? आप करेंगे? टाइम ही नहीं है आपके पास। आप जब तक 7 दिन यहां थे, मेरे को ये बताएं कि किसी 7 दिन के अंदर पूरे हफ्ते में आप जब पूरा हफ्ता मौजूद रहे हो, तो आज जब पूरे हफ्ते मौजूद नहीं रहे तो इन 3 दिनों में तो क्या आएंगे आप? बात की गई चेयरमैन साहब से, बोले मैं बात करता हूं, मैं चिट्ठी लिखूंगा। सबसे बड़ी बात है चेयरमैन साहब, अगर वो व्यक्ति यहां से एडिशनल काम के लिए बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं रजामंदी आपकी भी रही होगी, कहीं ना कहीं ईओ साहब को भी पता हो और कहीं ना कहीं एक्शन साहब को भी पता हो। जब आपके पास काम करने के लिए अधिकारी पहले ही नहीं है, आपने कैसे चिट्ठी पे साइन किया ईओ साहब? मैं आपसे पूछता हूं, कैसे पे चिट्ठी पे साइन किया गया एक्शन साहब? मैं आपसे पूछता हूं। एक्शन साहब, आप कौन सा ऑन ग्राउंड होते हैं? कभी बताइए, आप मेरे को बताइए। आप ऑन ग्राउंड होते नहीं। एसडीओ को आपने 2 दिन के लिए रिलीव कर दिया यहां से, 4 दिन उसके वैसे चले गए। साहब अच्छी बात है। बात फिर वहीं आ गई जेईस पे, और जेईस ऐसे हैं जिनके बारे में हर बार बयान करता हूं। ऐसी ऐसी सड़कें बनवा देंगे, इंटरनेशनल लेवल की सड़कें, जिसपे आदमी चलता हुआ भी डरे और ठेकेदार बिल पास करा के ले जाता है। ये सारी की सारी गेम एमसीज की है। आज वार्ड नंबर 5 एमसी साहब है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आप या तो लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि मेरे यहाँ गली नहीं बन सकती, मेरे यहाँ नाली नहीं बन सकती, तो वो 2 बड़े बड़े शेड कैसे बन गए? और फिर आप कहते हैं कि मुझे शेड का पता नहीं। लगाइए आप मेरे ऊपर इल्जाम जितने आप लगा सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस बात की। साहब आपके घर के अक्रॉस द रोड पार्क बन रहा है, वो आपको पता है। आपके घर से मात्र चंद कदमों की दूरी पर 2 शेड बन रहे हैं, वो आपको नहीं पता। चलो शेड बन रहे हैं, लोकल व्यक्ति को हो सकता है काम मिले, सरकार तो क्या रोजगार दे रही है। अगर कोई व्यक्ति काम दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आरटीआई कहती है कि शेड के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं लग सकते। वो महतो जी लिख के दे के गए मेरे को, वो इनको तो शेड ही नहीं मानते। अब देखते हैं शेड में कैसे कनेक्शन लगता है। बहुत सोचने की बातें हैं। एमसी साहब, आपसे पुनः निवेदन, 1.5 साल रह गया है, हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और चेयरमैन साहब, आपको भी हार्ड होना पड़ेगा इन अधिकारियों के प्रति। हमारे पास कालका परिषद के लोगों के पास मेहनत की कमाई का पैसा है। इस तरीके से आप खंडाते फिर रहे हैं पैसे को, ये नहीं चलेगा। पूछा जाएगा उस एमई से। और एमएलए साहिब, आपसे भी निवेदन है, ये एमई आप लेके आई या कोई भी लेके आया, आपके टेन्योर में आया, जवाबदेही तो आपकी भी तय होगी। पूछिए आप इस एमई से, भाई किसने तेरे को 2 दिन यहां से जाने दिया? कालका परिषद के हाल बेहाल तो वैसे हुए पड़े हमारे, जो बचा कुचा हाल है ये अफसर उठा देंगे हमारे को। पूछिएगा। एमएलए साहिबा, आपसे पुनः निवेदन है, आप जो भी कर रही है शायद अच्छा कर रही हैं। पार्क बनवाया जा रहा है वार्ड नंबर 5 के अंदर,
अवैध एरिया बताने के बाद या अनऑथराइज्ड एरिया बताने के बाद ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप आपने उठाया, मानते हैं आपको। लेकिन अब इन गलियों में रहने वाले लोगों की गलियां भी पास कराएं, कहें अपने एमसी को कि चले कुछ करे। अगर ये पार्क बन सकता है तो अंदर गलियां भी बन सकती हैं। अगर 3.5 साल में नहीं बनी इसका मतलब फेलियर रहा। और यो साहब अब आपके ऊपर, आपके पास काम बहुत ज्यादा रहता है। मुझे लगता है आपको या तो एक ईओ सरकार से और मांगना चाहिए या आपको अपना कुछ काम करने का तरीका बदलना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा ये निवेदन है, इस वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पैसे को जिस तरीके से लुटाया जा रहा है, आप बिल्कुल लिखिएगा कमेंट्स के अंदर। आपका स्वागत है। धन्यवाद।